போற்று வாய்த்துகத்தை மட்டுமாய் கத்தவை எங்களோடு இந்த வயனத்தை கிருபிக்காவும் ஸ்தோத்திரம். நாலு கத்தவை மட்டுமாய் கத்தவை எங்களை காத்து வயனத்தை கிருபிக்காவும் ஸ்தோத்திரம். இப்போது மாலை நேரத்தில் கத்தவை நாங்கள் கல்லை கட்டி பயில கத்தவை எங்களை கொண்டு வந்திருக்கத்தாதற்காகவும் ஸ்தோத்திரம். இங்கே கத்தவை பாடலின் கத்தவை ஆசிரியமா ஜபிக்கிறோம். செய்து தாசனை கத்தவை நீர் பரத்துல இந்த ஒத்தாசனமா ஜபிக்கிறோம் கத்தவை சோத்திருக்கிற கத்தவை இந்த பயில கத்தவை கொடுக்குற காசுபல் மேல் கத்தவை நீர் முத்திரு போடுமா ஜபிக்கிற கத்தவை ஸ்தோத்திரிக்கிற கத்தவை அப்படியா கத்தவை எந்த ஒரு அந்த சக்தி எங்களை கணக்காதபடி இயேசு கிறிஸ்து நாம்னாலே கடிந்து கொள்கிறோம். நீரே வழிநடத்தமா ஜபிக்கிறோம். எல்லாவற்றை தாஜபிக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்து நாம் தாஜபிக்கிற நல்ல பிதாவே ஆமென். प्रेम सा किया ईश्वर ने जगत, प्रेम सा किया एकलौता पुत्र उसने दे दिया, एकलौता पुत्र उसने दे दिया. ईश्वर ने जगत जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया नाश न हुआ पर अनंत जीवन पाया, नाश न हुआ पर अनंत जीवन पाया. ईश्वर ने जगत से प्रेम सा किया, ईश्वर ने जगत से प्रेम सा किया एकलौता पुत्र उसने दे दिया, एकलौता पुत्र उसने दे दिया. ईश्वर ने जगत से प्रेम उसका अद्भुत और सनातन है, प्रेम उसका अद्भुत और सनातन है. जो कोई आया लहू से धुल गया, जो कोई आया लहू से धुल गया. ईश्वर ने जगत से प्रेम सा किया, ईश्वर ने जगत से प्रेम सा किया एकलौता पुत्र उसने दे दिया, एकलौता पुत्र उसने दे दिया. ईश्वर ने जगत से कोई हो को प्रभु अब ढूंढता, कोई हो को प्रभु अब ढूंढता. जो कोई आया मुक्ति वह पाया, जो कोई आया मुक्ति वह पाया. ईश्वर ने जगत से प्रेम सा किया, ईश्वर ने जगत से प्रेम सा किया एकलौता पुत्र उसने दे दिया, एकलौता पुत्र उसने दे दिया. ईश्वर ने जगत से पाप में मारे हो तो भी प्रभु चाहता, पाप में मारे हो तो भी प्रभु चाहता. जो कोई आया जीवन वह पाया, जो कोई आया जीवन वह पाया. ईश्वर ने जगत से प्रेम सा किया, ईश्वर ने जगत से प्रेम सा किया एकलौता पुत्र उसने दे दिया, एकलौता पुत्र उसने दे दिया. ईश्वर ने जगत से नया जन्म जो कोई न पाया, नया जन्म जो कोई न पाया. ईश्वर का राज्य बंद उसने पाया, ईश्वर
पुत्र उसने दे दिया, एकलौता पुत्र उसने दे दिया, ईश्वर ने जगत से। यीशु मसीह के नाम से नमस्कार और धन्यवाद देते हैं। शाम के समय आपके मध्य में हम इसलिए आए हैं कि बाइबल में एक वचन कहा गया है, देश के हर एक कोने कोने में जाकर प्रभु यीशु मसीह के राज्य के बारे में प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रभु यीशु मसीह की बातों को लेकर आज हम आपके मध्य में आए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? ये प्रश्न हमें पहले उठना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कौन है करके हम बहुत सारे लोगों को एक डाउट रहता है, प्रभु यीशु मसीह कौन है और ये प्रभु यीशु मसीह को क्यों, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे मारा गया और ये प्रभु यीशु मसीह को क्यों कीलों से मारा गया, ये प्रभु यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट बनाकर रखा गया, प्रभु यीशु मसीह के गाल पर थप्पड़ मारा गया, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में पांव में कीले मारे गए, ये सब क्यों और ये प्रभु यीशु मसीह कौन है करके ये प्रश्न हमें से कई लोगों के मन में होगा। ये प्रभु यीशु मसीह कौन है? बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारे बहुत ही प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपना एक लौता पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को दिया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नष्ट ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम नष्ट ना होंगे परंतु अनंत जीवन हम पाएंगे। हमारे बहुत ही प्रिय भाइयों और बहनों, आज आपके मध्य में हम इसलिए आए हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, वो अनंत जीवन के बारे में आपके मध्य में बताने के लिए आए हैं। ये प्रभु यीशु मसीह कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह कौन है कि हमें अनंत जीवन दे सकता है? ये प्रभु यीशु मसीह जो हमें, केवल प्रभु यीशु मसीह है जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमें मुक्ति दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों से क्षमा दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है। केवल प्रभु यीशु मसीह है जो हमें शांति दे सकता है, जो हमें आनंद दे सकता है। हमारे बहुत ही प्रिय भाइयों और बहनों, आज संसार में कई लोग कई तरह तरह के मार्ग को ढूंढते हैं, शांति के लिए, आनंद के लिए, अनंत जीवन के लिए, और कई चीजें हैं इसके लिए हम प्रयास करते हैं, हम उसके पीछे भागते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नष्ट ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सोचते होंगे क्यों आप ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, ये अनंत जीवन के बारे में हमें बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जाकर सारे संसार में, इस जगत में जाकर परमेश्वर के राज्य के बारे में, उस अनंत जीवन के बारे में बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा। उन्हीं बातों को लेकर हम आज आपके मध्य में आए हुए हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप अनंत जीवन पाए, वो चाहता है कि आप पापों की क्षमा पाए, वो चाहता है कि आप शांति और आनंद पाए, वो चाहता है कि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाए, वो चाहता है कि तुम्हें शांति, आनंद, मुक्ति, अनंत जीवन और पापों की क्षमा देने के लिए आज आपके मध्य में आया हुआ है। आज आपके पास आकर वो पुकारता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, क्या तुम्हें शांति चाहिए, तुम्हें आनंद चाहिए, क्या तुम्हें अनंत जीवन चाहिए? आज हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह, केवल उन पर विश्वास करने के द्वारा ये शांति, आनंद हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। हमारे बहुत ही प्रिय भाइयों और बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह हमें शांति और आनंद और अनंत जीवन देने के लिए 2022 साल पहले इस जगत में जन्म लिया, कन्या मरियम के गर्भ में जन्म लिया, पवित्रता के साथ जन्म लिया कि आपको अनंत जीवन देने के लिए, आपको पापों की क्षमा देने के लिए, आपको मुक्ति देने के लिए, आपको स्वर्ग का राज्य देने के लिए। हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, और आपके लिए इस जगत में
रहते हुए उन्होंने कई अद्भुत और आश्चर्य काम किया है। उन्होंने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलने की शक्ति दिया, बहरों को सुनने की शक्ति दिया, और उतने खोड़ी लोगों को उन्होंने चंगा किया। कई तरह के लोगों को कई तरह की बीमारियों से प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है। आज आपको भी वो चंगा करने के लिए तैयार है। इसीलिए जो आपके बीच में आज प्रभु यीशु मसीह आया है। क्या आप चंगा होना चाहते हैं? क्या आप क्षमा पाना चाहते हैं? क्या आप वो अनंत जीवन पाना चाहते हैं? आज प्रभु यीशु मसीह के पास आए। आज प्रभु यीशु मसीह आज आपको ढूंढकर आपके घर के द्वार के पास आया हुआ है। वो कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, क्या तुम्हें अनंत जीवन चाहिए? क्या तुम्हें शांति चाहिए? क्या तुम्हें अनंत जीवन चाहिए? क्या तुम्हें समाधान चाहिए? क्या तुम्हें पापों की क्षमा चाहिए? आज प्रभु यीशु मसीह आज आपके मध्य में आया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ये सब कुछ हमें मिलता है। उसके लिए हमें कोई धन संपत्ति या कोई पुण्य काम करने की जरूरत नहीं है। हम जहाँ पे बैठे हैं, हम जहाँ पे खड़े हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है। ये प्रभु यीशु मसीह, क्या आप हमारे पापों को क्षमा करते हैं? प्रभु यीशु मसीह, क्या आप हमें अनंत जीवन देते हैं? प्रभु यीशु मसीह, आप हमें शांति और आनंद देते हैं, कहते हैं। आप केवल प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह, मुझे शांति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे अनंत जीवन चाहिए, मुझे पापों की क्षमा चाहिए। यदि आप इस रीति से आप उनसे मांगोगे, इस रीति से आप प्रार्थना करोगे, इस रीति से आप उनको पुकारोगे, आपको शांति, आनंद और अनंत जीवन आपको पापों की क्षमा देता है। हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, आज अपने घरों में बैठकर हम सुनी अनसुनी करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह 2022 साल पहले इस जगत में आया, जो आपके लिए, हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर जो बलिदान हुआ, जो आपके लिए अपना सारा खून बहाया, जो आपके लिए उस कलवरी क्रूस पर उसके मुंह पर थूका गया, उसके गाल पर थप्पड़ मारा गया, उसके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट बनाकर रखा गया, उसके सीने में बंजर से बेधा गया, उसके हाथ में, उसके पांव में कीले मारे गए, उन्हें कोड़े से मारा गया। ये सब कुछ क्यों सहना है? बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया है। आपसे प्रेम किया, इसीलिए इस सारे दुख को और इस सारे वेदना को, इस सारे कष्टों को आपके लिए सहा है। हमारे बहुत ही प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हमें पापों की क्षमा चाहिए, पवित्र लहू चाहिए। हमारे प्रिय भाई और बहनों, एक मनुष्य खून बहाने के द्वारा हमें पापों की क्षमा नहीं मिलती है। हमें केवल बाइबल कहती है पवित्र लहू उसके लिए चाहिए, और वो पवित्र लहू प्रभु यीशु मसीह इस जगत में उन्होंने बहाया। हम भेड़ बकरियों के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे। हमारे पाप यदि क्षमा हो तो पवित्र लहू चाहिए, और वो लहू प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर बहाया है। हमें उस लहू के द्वारा पापों की क्षमा मिलती है। पवित्र बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। हमारे प्रिय भाई और बहनों, आज हम कई लोग हैं, हम अनसुनी करते हैं, अनदेखी करते हैं, हम देखकर भी नहीं देखने की तरह रहते हैं, सुनकर भी हम नहीं सुनने की तरह हम रहते हैं। हमारे प्रिय भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए 2022 साल पहले इस जगत में आया, और वही प्रभु यीशु मसीह फिर दोबारा आएगा। हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, इससे पहले मैंने एक गीत गाया है, ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, तुम्हारे लिए दिया है, तुम्हारे लिए दिया है। हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, वही प्रभु यीशु मसीह फिर दोबारा आएगा। जो यदि आप विश्वास नहीं करोगे, आप इस संसार में छोड़े जाओगे। हमारे बहुत ही प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार में हम छोड़ दिए जाएंगे। हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, तो अपना बाकी जीवन आप कहां पे बिताओगे? वो अनंत जीवन आप कहां पे बिताओगे? हमारे बहुत ही प्रिय भाइयों और बहनों, वो अनंत जीवन यदि आपको स्वर्ग के राज्य में यदि बिताना है, यदि वो स्वर्ग के राज्य में यदि आपको बिताना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। आज आपके पास आकर कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, क्या तुम्हें अनंत जीवन चाहिए? क्या तुम्हें पापों की क्षमा चाहिए? आज आपको अनंत जीवन और शांति और आनंद देने के लिए, पापों की क्षमा देने के लिए आपके पास आया है। आपको केवल एक प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आए, आप मुझे शांति दीजिए, आप मुझे आनंद दीजिए, आप मुझे पापों की क्षमा दीजिए, आप मुझे अनंत जीवन दीजिए। यदि आप इस रीति से आप प्रार्थना करोगे, यदि इस रीति से आप उनसे मांगोगे, तो जरूर आपके जीवन में ये शांति, ये आनंद, ये अनंत जीवन, ये पापों की क्षमा आपको देता है। केवल आप उनसे मांगना है, विश्वास करना है। हमारे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। उसके कामों के
हर एक व्यक्ति के कामों के प्रति वो अपना फल देने वाला है। हमारे प्रिय भाई और बहनों, क्या आपको स्वर्ग का राज्य चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराने के लिए कहता है, मन फिराने के लिए कहता है। हमारे प्रिय भाई और बहनों, हम में से कोई ये नहीं सोचता कि हमें संसार में जीवन बिताकर इस संसार को छोड़कर चले जाए। हमारे प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति इस संसार में जीकर इस संसार को छोड़कर चले जाएगा, पर वो बाकी जीवन अब कहां पे बिताओगे? वो बाकी जीवन अब कहां पे बिताओगे? या तो उस स्वर्ग के राज्य में, यदि उस नरक में। हमारे प्रिय भाई और बहनों, उस स्वर्ग के राज्य में वहां शांति और आनंद होगा, वहां पे खुशी रहेगी, वहां पे खुशहाली रहेगी, वहां पे आनंद रहेगा। पर बाइबल कहती है उस नरक में वहां पे आग जलते रहेगा, ना वहां पे कीड़ा मरेगा। हमारे प्रिय भाई और बहनों, वहां पे आग जलते रहेगा और कीड़ा नहीं मरेगा। हमारे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे वेदना आपको नहीं देना चाहता है प्रभु यीशु मसीह, इसीलिए आज आपके बीच में आया है। आपको उस स्वर्ग का राज्य यदि आपको चाहिए, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, केवल विश्वास। यदि आप विश्वास करोगे, आपको अनंत जीवन देता है, मुक्ति देता है, शांति देता है, आनंद देता है। उतना ही नहीं, वो स्वर्ग का राज्य आपको देता है। हमारे प्रिय भाई और बहनों, आप सोचते होंगे अब फिर दोबारा हमें मौका मिलेगा। हमारे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह अचानक आएगा। वो अब भी आ सकता है, वो अचानक किसी भी समय में आ सकता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करोगे, आप इस संसार में छोड़े जाओगे। हमारे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी को स्वर्ग का राज्य चाहिए। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम सभी स्वर्ग के राज्य में उनके साथ रहे, उनके साथ शांति और आनंद के साथ रहे। इसीलिए आज प्रभु यीशु मसीह आपके मध्य में आया है। क्या विश्वास करोगे? आज प्रभु यीशु मसीह आपके पास आकर कहता है कि मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, मेरे बेटे, मेरे बेटी, क्या मुझ पर विश्वास करोगे? आज प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों को फैलाकर आपको बुलाता है, आपको शांति आनंद देने के लिए। हमारे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिएगा, इसके द्वारा आपका पूरा परिवार उद्धार पाएगा। हमारे बहुत ही प्रिय भाई और बहनों, यदि ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में और ये प्रभु यीशु मसीह कौन है, यदि उनके बारे में आप जानना चाहते हैं, हम अपना पता बताते हैं। आपके नजदीक में स्कूल लाइन, कृपानंद कॉलोनी, चर्च एट बेतेल, हर रविवार वहां पे आराधना होती है। आप सभी को प्रेम पूर्वक आमंत्रित करते हैं। आइए, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करेगा।